आज हम देखने वाले OSI मॉडल और TCP मॉडल। अभी OSI मॉडल में 7 लेयर आते हैं। वो फर्स्ट लेयर है फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। और TCP IP में नेटवर्क एक्सेस, इंटरनेट, ट्रांसपोर्ट और एप्लीकेशन लेयर आते हैं। तो इन डिटेल्स इसकी जानकारी हम देखते हैं। OSI मॉडल मीन्स ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। मतलब जो सिस्टम इंटरकनेक्शन है, जो चीज़ें हैं, जो फ्लो है या जो कम्युनिकेशन है, उसको ब्रीफली एक्सप्लेन करने के लिए वो OSI ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन बोलते हैं उसको। तो ये जो है, ये को इसकी खोज किसने की? तो OSI जो ISOI जो संस्था है उसने की है। ISOI का एक लॉन्ग फॉर्म है इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। वो जो 1984 में उसको खोजा गया। और ये एक रेफरेंस मॉडल है। मतलब ये एक अंडरस्टैंडिंग के लिए ये एक मॉडल बनाया। बट एक्चुअली वो TCP IP मॉडल, TCP को हम क्या बोल सकते हैं? TCP का लॉन्ग फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और या तो आप इंटरनेट प्रोटोकॉल भी कह सकते हैं। सो इसकी खोज डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने की है। अभी इसमें क्या होता था कि जो US आर्मी है उनके कैंप एक अलग अलग लोकेशन में लोकेटेड थे। तो उनको कम्युनिकेट करने के लिए जो कनेक्टिविटी बनाई थी, अभी देखिए 1970, बहुत अभी से देखिए कितना हो गया, एक सब 30-50 साल पहले की बात है सब। तो जो मिलिट्री ऑफ डिफेंस है आर्मी का, उन्होंने खोज किया था उनको कम्युनिकेट करने के लिए। जो कैंप इधर इधर उनके लोकेटेड थे, वो एक दूसरे को कम्युनिकेट करने के लिए स्ट्रक्चर बनाया था। तो उस टाइम से नेटवर्क स्टार्ट हो गया, आप मान सकते हैं। और ये जो TCP IP मॉडल है एक्चुअल में इम्प्लीमेंटल मॉडल है। मतलब देखिए डाटा लिंक और इसको मर्ज करके एक नेटवर्क एक्सेस बनाया है उसने। तो नेटवर्क एक्सेस मीन्स फिजिकल एक्सेस, जो भी हम केबल कंसिडर करते हैं। और नेटवर्क में जो IP कनेक्टिविटी है, नेटवर्क इंटरनेट में, नेटवर्क का इंटरनेट और नेटवर्क एक ही हो गया, नाम थोड़ा अलग अलग दे दिए ना। बट नेटवर्क में कौन सा IP रिलेटेड जो भी है, तो वो फ्लो होता है वो लेयर में। वो ट्रांसपोर्ट में TCP UDP, और एप्लीकेशन में तो HTTP HTTPS जो भी हम अभी यूज़ कर रहे हैं, तो उसका एप्लीकेशन लेयर में यूज़ होता है। तो चलिए इन डिटेल्स में इसकी जानकारी लेते हैं। पहले तो फिजिकल लेयर। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए अभी फिजिकल लेयर में देखिए, एक तो फिजिकल लेयर में कॉपर या फाइबर इंक्लूड है इसमें। जो हम फिजिकल लेयर फर्स्ट TCP ISO मॉडल का जो लेयर फिजिकल, उसमें कॉपर और फाइबर इंक्लूड है फॉर दी फिजिकल कनेक्टिविटी। तो कॉपर में भी एक दो तीन टाइप के मॉडल्स है केबल के। कैट 5E, कैट 6 है, कैट 7, आप इमेज देख सकते हैं। तो उसमें भी दो टाइप के केबल होती है। ये तो केबल का टाइप हो गया। देखिए कैट 5E, उसमें भी STP UTP एक अलग मॉडल होती है। STP मतलब ट्विस्टेड पेयर केबल, और UTP मतलब अनट्विस्टेड पेयर। STP मतलब उसमें ऐसा फॉइल जो होता है, क्या बोलते हैं वो, थोड़ा सा मेटल जो फॉइल है, वो उसको जो 2 पेयर पे ऊपर रैप होता है, हर पेयर पे रैप होता है, और उसको ऐसा ट्विस्ट कर करके वो जो एक प्लास्टिक लेयर के अंदर कंस्ट्रक्ट किया जाता है, तो उसको STP लेयर बोलते हैं। और UTP में देखिए, UTP का एग्जांपल ये है। देखिए ये UTP का एग्जांपल है, ये STP का एग्जांपल है। तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो अभी कनेक्टर कनेक्टर देखिए, कनेक्टर में तो RJ11 है, RJ45 है, RJ9 है। इनका यूज़ किधर किधर होता है? RJ11 मोस्टली फ़ोन कनेक्ट करने के लिए होता है। RJ11 इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए होता है। और RJ9 है, वो खाली 2 पेयर यूज़ होता है। वो
टेलीफोन के लिए। अभी नेक्स्ट इमेज है आयो इन्फॉर्मेशन, मीन्स इंफॉर्मेशन आउटलेट, तो इसको आयो बोलते हैं इन शॉर्ट। तो देखिए ये जो है डस्ट कवर बोलते हैं इसको, आयो डस्ट कवर। तो इसके अंदर से ऐसे केबल जाता है और जो 8 पिन से, इधर 8 पिन रहता है तो 8 पिन को कनेक्ट होता है। तो इधर भी देखिए इसके अंदर देखिए कुछ कलर कोड है। तो टर्मिनेशन मेथड के लिए दो मेथड है, एक तो ए है, ए मेथड फॉर टर्मिनेशन, बी मेथड फॉर टर्मिनेशन। इंडिया में बी मेथड फॉलो किया जाता है टर्मिनेशन के लिए। उसका जो कलर कोड है ऑरेंज वाइट ऑरेंज, ग्रीन वाइट ग्रीन, ब्राउन वाइट सॉरी ब्लू वाइट ब्लू एंड ब्राउन वाइट ब्राउन, ऐसा होता है। आगे चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये फेस प्लेट है, फेस प्लेट का मॉडल है। देखिए इसको 4 पोर्ट फेस प्लेट बोलते हैं क्योंकि इसमें 4 पोर्ट दिया है। इसको 2 पोर्ट दिया है तो इसको 2 पोर्ट बोलते हैं, इसको 1 पोर्ट है तो 1 पोर्ट बोलते हैं। नेक्स्ट, अभी फाइबर में दो टाइप के फाइबर होते हैं, एक होता है सिंगल मोड, एक होता है मल्टी मोड। तो मल्टी मोड में भी कुछ अलग अलग टाइप के मॉडल है फाइबर के, और सिंगल मोड के भी अलग अलग टाइप के हैं। तो सिंगल मोड में दो टाइप के मॉडल आते हैं, उसमें OS1 OS2। OS1 अभी कोई ज़्यादा यूज़ नहीं करता है, बट अभी जो मार्केट में चल रहा है वो OS2 ही चल रहा है। और मल्टी मोड में OM1 OM2 OM3 OM4 OM5। तो पहले हम वो सिंगल मोड का जो स्ट्रक्चर है वो देख लेते हैं। तो आप में फोटो में देख सकते हैं, देखिए ऑरेंज कलर का जो है वो आउटर जैकेट है, और उसके अंदर फिर स्ट्रेंथ मेंबर है, लाइक फाइबर जैसे रहता है, बट वो थोड़ा थिक रहता है, वो उससे भी थोड़ा हार्ड रहता है। और अंदर देखिए कोटिंग है उसके ऊपर, फिर बाद में एक कोटिंग आता है जो क्लैडिंग और कोर के बीच में, बट एक्चुअली कोर अंदर रहता है और कोर के ऊपर भी एक छोटा सा क्लैडिंग रहता है। तो इसी तरह सिंगल मोड का एक स्ट्रक्चर रहता है। अभी आप दूसरे फोटो में देख सकते हैं कि जो सिंगल मोड का जो कोर का डाया है वो 9 इधर दिया है 8.3, बट हम कंसिडर करते हैं 9 यूरो माइक्रोन होता है, और मल्टी मोड का 62.5 और 50 माइक्रोन होता है। बट डिपेंड ऑन OM1 OM2 OM3 OM4, डिपेंड ऑन उसके ऊपर हम यूरो माइक्रोन की साइज डिफाइन होती है। नेक्स्ट स्टाइल पे चलते हैं। अभी देखिए मल्टी मोड और सिंगल मोड में स्ट्रक्चर के जो इनसाइड स्ट्रक्चर है उसका जो थोड़ा इन डिटेल दिया है। देखिए जो इधर देखिए OS2 OM3 OM4 OM1। अभी OM1 का जो डाया है, देखिए जो कोर का डाया है वो बड़ा है, कितना है वो 62.5 यूरो माइक्रोन। और मल्टी मोड OM2 OM3 OM4 का एक ही डाया होता है 50 यूरो माइक्रोन, और सिंगल मोड का होता है 9 यूरो माइक्रोन। अभी देखिए जो शॉर्ट डिस्टेंस है उसको कवर करने के लिए आप मल्टी मोड यूज़ कर सकते हैं, मल्टी मोड OM2 OM3 OM4। और आपको लॉन्ग लेंथ जाना है 500 मीटर से आगे, तो आप बेझिझक सिंगल मोड का यूज़ कर सकते हैं। अभी मान लीजिए हमको अभी दिल्ली से सपोज मान लीजिए चेन्नई केबल डालना है, तो एक स्पेसिफिक डिस्टेंस तक उसको एक रिपीटर लगाना पड़ता है। सपोज मान लीजिए मैंने 1000 मीटर या 10 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर केबल ले किया, और बीच में एक रिपीटर लगाना पड़ता है, उसके बाद उसको एक्सटेंड होता है। अभी देखिए अभी मल्टी मोड स्ट्रक्चर और सिंगल मोड का जो इंटरनल स्ट्रक्चर देख लीजिए, क्योंकि सिंगल मोड में जो लेज़र है वो स्ट्रेट जाता है, और वो सेकंड जो यूज़र है या रीचेबल पॉइंट है उधर तक रीच होता है। और मल्टी मोड में ऐसा नहीं होता है, उसका डाया बड़ा हो जाता है, तो वो जो लेज़र है या जो ट्रांसमीटर बोलते हैं उसको, वो जिगजैग जिगजैग की
टाइप में ट्रांसमिट होता है, बट जो सिंगल मोड है उसमें स्ट्रेट से सिग्नल पास होता है। तो इसका थोड़ा हिस्ट्री देखते हैं मल्टी मोड का। अभी मल्टी मोड में देखिए OM1, OM2, OM3, OM4। OM1 को खोजा गया है 1989 में, OM2 को 1998 में, OM3 को 2002 में, OM4 को 2009 में, OM5 को 2014 में। बेसिकली जैसे आपका यूज है, आपको कौन सा स्पीड चाहिए और कितना लेंथ है आपका, और ISP का या आपका शॉप का या आपका कैंपस का, आपका फैक्ट्री का कितना लेंथ है, रैक टू रैक और राउटर टू एग्रीगेशन स्विच या डिस्ट्रीब्यूशन स्विच, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा फाइबर यूज करना है। अभी एक एक बार लेंथ पे नज़र डालते हैं। देखिए, सपोज आपको एक डिज़ाइन करना है तो उसमें कैसे पता चलेगा अभी हमको कौन सा यूज़ करना है फाइबर, इधर क्या यूज़ करना है। अभी देखिए, आपका डिस्टेंस 550 के अंदर है कैंपस में, तो आप ये OM3, OM4, OM5 केबल यूज़ कर सकते हैं और 10G 1G। सपोज आपको 40G और 100G GBps का जो लिंक चाहिए, तो आप 100 या 50 मीटर तक उसको ले करके वो जो कनेक्टिविटी कर सकते हैं। बट अभी 550 के ऊपर गया तो आपको सिंगल मोड ही प्रपोज करना पड़ेगा, क्योंकि OM3, OM4 550 के ऊपर ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता है। अभी देखिए कनेक्टर देखते हैं, जैसे कॉपर में RJ11, सॉरी RJ45, RJ12, RJ9 जैसे कनेक्टर होते हैं, वैसे फाइबर में भी कनेक्टर होते हैं। SC कनेक्टर, LC कनेक्टर, FC कनेक्टर, SC कनेक्टर, MPU टाइप कनेक्टर। बट मोस्टली ज़्यादा यूज वाला कनेक्टर है वो LC कनेक्टर है, और कभी कभी SC भी कनेक्टर यूज होता है। अभी जो नीचे लास्ट वाले दो कनेक्टर आप देख रहे हैं, वो तो MPU जो डिज़ाइन है जो डेटा सेंटर में यूज़ करते हैं, वो तो उसके लिए डिफाइन होता है। चलिए, अभी इसमें डिफरेंस देखते हैं सिंगल मोड और मल्टी मोड में। सिंगल मोड में देखिए, सिंगल मोड थोड़ा कॉस्टली होता है और मल्टी मोड है वो थोड़ा सस्ता होता है। बट लॉन्ग लेंथ आप पकड़ेंगे तो आपको सिंगल मोड के साथ ही जाना अच्छा रहेगा, बट मल्टी मोड लॉन्ग लेंथ को सपोर्ट नहीं करता है। तो एक बार थोड़ा ब्रीफली देखते हैं। डायामीटर देखिए, इसका डायामीटर एकदम छोटा होता है, इसलिए वो सिग्नल अच्छे से पास होता है और लेंथ ज़्यादा दे सकता है। बट इसमें देखिए, इसका डायामीटर थोड़ा ज़्यादा होता है, तो इसकी वजह से वो ज़्यादा लेंथ सपोर्ट नहीं करता है। तो सोर्स ऑप्टिकल देखिए, उसको सोर्स कौन सा है, इसका लेजर सोर्स है और इसका LED सोर्स है। उसमें बैंडविड्थ के इसका सिंगल मोड का बैंडविड्थ ज़्यादा है और मल्टी मोड का बैंडविड्थ कम है। अभी देखिए फील्ड कौन सा है कि अभी इसको कैसे कौन कौन से मीन्स सेक्टर में यूज़ कर सकते हैं। टेलीकॉम वाला जो भी है, मानो आप ISP वाला या आपको ब्रांच टू ब्रांच कनेक्टिविटी करने के लिए सिंगल मोड यूज़ कर सकते हैं। अभी मल्टी मोड का यूज़ आपका विद इन कैंपस लैन नेटवर्क के लिए कर सकते हैं। अभी मॉडल डिस्क्रिप्शन में आते हैं। मॉडल डिस्क्रिप्शन, द सिंगल मोड फाइबर कंटेंट नैरो मॉडल डिस्क्रिप्शन, और इसका वाइडर रेंज है। इसका कौन सा है, सिंगल मोड का नैरो और मॉडल है, और इसका वाइडर रेंज है। तो ये थोड़ा डिफरेंस है सिंगल मोड और मल्टी मोड में। तो स्पीड को ले लेते हैं, तो सिंगल मोड में स्पीड अच्छा मिलता है और ज़्यादा लेंथ हो गया तो भी, बट मल्टी मोड में स्लोली मिलता है। बट आपने इस 500 मीटर के अंदर डाला तो इसमें भी रेंज कवरेज अच्छा मिलता है कॉस्ट वाइज देखा तो। अभी कॉस्ट वाइज देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है कॉस्ट वाइज। ये एक्सपेंसिव है, थोड़ा कॉस्टली जाता है सिंगल मोड के कनेक्टर। आप ये सब भी ले लो तो भी इसका थोड़ा कॉस्टली जाता है बजट, बट मल्टी मोड का थोड़ा सस्ता जाता है। अभी ट्रांसमिटर कैपेसिटी देखिए, इसका लेस है, इसका मोर है। और जो वेवलेंथ है उसका
जो 1310 माइक्रो नैनो है और इसका 850 माइक्रो नैनो है। नेक्स्ट, थैंक यू। अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं डाटा लिंक लेयर, जो OSI मॉडल का सेकंड लेयर है। थैंक यू।